Hello everyone, I am Reena and once again welcome back on Dangi Academy. Today we are taking a new topic, periodic table. It's a very important topic if you are preparing NEET, JEE, NDA और या 12th के स्टूडेंट भी है तभी ये टॉपिक आपके लिए इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो वीडियो है आपकी डिमांड के ऊपर बनाया गया है। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि हमें केमिस्ट्री फिर से पढ़ना है, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर करवा दीजिए, जो कि पीरियोडिक टेबल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप दांगी अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको अभी तक जितने भी वीडियो दांगी अकेडमी पर अपलोड किए जा चुके हैं उन सभी की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो प्लीज़ इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। और यदि आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल एलिमेंट की। ये वो टेबल है जो हम अभी पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट ये ऐसी की ऐसी तो आपको मिलने गई, इससे पहले काफ़ी सारी डिस्कवरी होगी। किस किस साइंटिस्ट ने इसको बनाने की कोशिश की है, कौन कौन सक्सेसफुल रहा है, किस किस ने कौन सी थ्योरी दी है, उनका बेस क्या रहा है, यानी किस आधार पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की है। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली थी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसे शेयर करना मत भूलिए। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। सो देखिए ये पूरा लुक है आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो दिया था मोजले ने। किस साइंटिस्ट ने दिया था इसे? मोजले ने दिया था। स्टार्टिंग से में देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल है तो 4 साइंटिस्ट हैं, चारों ने इसको बनाने की कोशिश की थी। कौन कौन से हैं? डॉबेनियर जो फर्स्ट साइंटिस्ट है आपको दिखाई दे रहे होंगे, सेकेंड न्यूलैंड और थर्ड है मेंडलीव और मोजले। तो आप मान सकते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इसका बेस कहीं ना कहीं इसको किसने दिया है? मेंडलीव ने दिया है। तो मैं तो बिल्कुल जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव को ही कहना चाहूंगी। क्यों है? इसका क्या रीजन है? मैं आगे आपको इसका रीजन भी शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। तो 4 साइंटिस्ट है, चारों के नाम बिल्कुल रट लीजिए कौन कौन से हो जाते हैं। डॉबेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोजले। हाउ डिड डॉबेनियर अरेंज द पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल का जो भी स्ट्रक्चर उनके माइंड में आया होगा, उन्होंने इसे कैसे अरेंज किया होगा। आज का जो स्ट्रक्चर हमें विजिबल हो रहा है सेम ऐसा स्ट्रक्चर उस टाइम पे नहीं था, ये डॉबेनियर को किसी ने बना के नहीं दिया था। तो जो स्टार्टिंग हुई थी पीरियोडिक टेबल को फॉर्मेशन की, वो कैसे हुई? तो इन्होंने सबसे पहले ध्यान रखिए इनका जो बेस था, बेस भी हम देखेंगे इन्होंने कैसे बनाया था। ट्राइड के बेसिस पे कैसे बनाया था? ट्राइड क्या है? इन 1829 ये एक जर्मन केमिस्ट है, जर्मन के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम क्या था? जोहान डोबेनियर। और इन्होंने क्या करा था कि जो अलग अलग ग्रुप के जो 3 एलिमेंट थे, बात यहाँ पर अब ग्रुप की बात नहीं की जा रही, जैसे अभी की हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके अंदर हमने ग्रुप वाइज एलिमेंट है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई? इन्होंने अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स को लिया और उनको एक अलग ग्रुप उनका फॉर्मेशन किया, जिसको कहते हैं ट्राइड। क्या कहा जाता है? ट्राइड। वन सच ट्राइड वॉज, जैसे एक बनाया, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कौन सा था। पहला ले लिया इन्होंने लिथियम, उसके बाद ले लिया इन्होंने सोडियम, इसके सिंबल हम लिखते चलते हैं। उसके बाद ले लेते हैं ये पोटेशियम को। तो इनका क्या कहना था कि जो ट्राइड में 3 एलिमेंट इन्होंने लिए हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, इनके जो मास होंगे उनका एवरेज मास ही सेकेंड वाले एलिमेंट का मास होगा। कैसे होगा? जैसे कि लिथियम में, लिथियम का मास कितना होता है? लिथियम का मास हम यहाँ लिख के देख लेते हैं पूरा इसको करके, 7। और पोटेशियम का कितना होता है? 39, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज कर रहे हैं तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आता है 23। तो ये जो 23 है ये सोडियम का मास है। बिल्कुल क्लियर होगा, आपको मालूम होगा सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है? 23 होता है। ओके, तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग टाइप के ट्राइड्स बनाए और उसमें इन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है उनके मास को यदि एवरेज कर दिया जाता है तो उसका जो मास निकल के आता है वही क्या हो जाता है? उस सेकेंड वाले एलिमेंट का मास होता है। ये किसने बताया था? ये बिल्कुल फिक्स कर लीजिए माइंड में, डॉबेनियर ने बताया था। ओके, अब इन्होंने कौन कौन से ट्राइड बताए थे वो ट्राइड हम देख लेते हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम पूरा ये नहीं पूछा जाएगा,
ये पूछ सकते हैं कि लिथियम सोडियम और इस ट्राइड में और कौन सा एलिमेंट था, ये पूछ सकते हैं। जो डोबेनियर थे उन्होंने उनका क्या कॉन्सेप्ट था, तो आपको ध्यान रखना है ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट था उनका, और ये जर्मन केमिस्ट है। इसका बेस क्या था, इसका बेस उन्होंने रखा था एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को ही इन्होंने क्या माना था, बेस माना था। तो इनके सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्राइड उन्होंने लिए थे। तो एक ट्राइड तो ये वाला हो गया लिथियम सोडियम और पोटेशियम, और दूसरा ट्राइड हो जाता है, दूसरा ट्राइड यहाँ लिख लेते हैं हम, कैल्शियम, और उसके बाद लिया था स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, और थर्ड था क्लोरीन, थर्ड कौन सा था यहाँ लिखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्राइड इन्होंने लिए थे, और इनका ये मानना था कि जो एक ट्राइड में जितने भी 3 एलिमेंट हैं, 3 ट्राइड लिए हैं, तो एक ट्राइड में 3 एलिमेंट ले रहे हैं, तो इन तीनों एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है, सेम होती है। ये किसका कहना था, डोबेनियर का कहना था। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू डोबेनियर विच टाइप प्रॉपर्टी इज सेम। तो आपको ध्यान रखनी है केमिकल और फिजिकल बोथ प्रॉपर्टीज आर सेम, दोज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन या सेम ट्राइड। तो 3 ट्राइड बता दिए मैंने। फर्स्ट ट्राइड में कौन कौन से हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। दूसरी ट्राइड में कौन हो गया आपका, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और थर्ड ट्राइड में हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये डोबेनियर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद मूव करते हैं, एक बार आप ये भी देख लीजिए कि व्हाट इज अ डोबेनियर ट्राइड रूल। मैंने एक की डेफिनेशन लिख के बताई है आपको, तो ये भी आप देख सकते हैं, और चाहे तो आप इसकी PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं दागी अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। तो अकॉर्डिंग टू डोबेनियर व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि आधार या जो बेस था इनका इस पूरे कॉन्सेप्ट का या ट्राइड का फॉर्मेशन करने का, वो क्या था, एटॉमिक मास। क्या था इनका, पूरा एटॉमिक मास ही था। और इन्होंने क्या रखा था, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट in a triad is approximately equal to the atomic mass of second element in that triad. I hope everything is clear. How many element, questions कौन कौन से बन सकते हैं एग्जाम में, देखिए मैंने पूरा लिखकर आपको बताने की कोशिश की है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन डोबेनियर टेबल, कितने एलिमेंट थे इसमें। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर वेर ओनली 3 एलिमेंट, एक एक ट्राइड में कितने थे, 3 थे। व्हाट वाज द जोहान डोबेनियर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करने में डोबेनियर का। तो इन्होंने क्या किया था कि ही आइडेंटिफाइड ट्राइड ऑफ एलिमेंट दैट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन्होंने ऐसे ट्राइड की डिस्कवरी की थी जिसमें जो ट्राइड है इसमें जो 3 एलिमेंट इन्होंने पुट किए थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी, सिमिलर थी। ये पूरे जो क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे आपके एग्जाम में, चाहे आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कोई भी स्टेट में आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पूरी थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चन कौन कौन से निकल के आते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ईच ट्राइड ऑफ डोबेनियर। तो देखिए इन्होंने जैसा कि अभी बता दिया मैंने, एक ट्राइड में कितने एलिमेंट थे, तो इन 1829 अ जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेनियर प्लेस्ड वेरियस ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट इनटू ग्रुप कॉल्ड ट्राइड। 3 एलिमेंट को एक में रखा, क्योंकि 3 थे इसलिए इनको ट्राइड बोल रहे हैं ना। तो कौन कौन से हो गए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ट्राइड वर बेस्ड ऑन द बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल के साथ साथ कौन सी प्रॉपर्टीज भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो फर्स्ट ट्राइड कौन सा हो जाता है, तो फर्स्ट ट्राइड हो जाता है आपका अल्काइली मेटल्स। तो कौन कौन अल्काइली मेटल्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी उसमें अल्काई अर्थ मेटल भी है और अल्काइली मेटल्स भी है। तो जो फर्स्ट ट्राइड में है कौन सी है, क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट ट्राइड जो है अकॉर्डिंग टू डोबेनियर उसमें कौन सी एलिमेंट्स है, वो अल्काइलिन अर्थ मेटल है या ट्रांजिशन मेटल एटम है या जीरो एलिमेंट्स के हैं या अल्काइली मेटल्स है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिए अल्काइली मेटल्स कौन कौन सी, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और इनके मास क्या हो जाएंगे, मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया मैंने राउंड ऑफ करके आपको मास बताया, मैंने एक एक पॉइंट में लिया है। लिथियम का 6.94, सोडियम 22.99 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो जो अर्थमेटिक मीन ऑफ द मासेस ऑफ पोटेशियम एंड लिथियम कॉरस्पॉन्ड टू 23.02, और हमने एवरेज करके निकाला था 23, बिल्कुल इसके अप्रोक्सीमेटली आया था वो, तो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ट्राइड 2 में क्या लिया हमने, ट्राइड 2 के हमने 3 एलिमेंट लिए, कौन कौन से, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम।
कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम, ये 3 एलिमेंट लिए हैं। अब इनके भी मासेस हम निकाल लेते हैं। देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40.1 और स्ट्रॉन्शियम का होता है 87.6 और बेरियम का होता है 137.3। अब इनका एवरेज कैसे निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे 40.1, चाहे तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी ले सकते हैं और प्लस करना है आपको 137.3, इनको प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 87.6, जो कि एवरेज मास होता है स्ट्रॉन्शियम का। तो ये सेकंड ट्राइड इन्होंने लिया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है इनका। अब थर्ड ट्राइड का देखते हैं, द हैलोजेंस क्लोरीन। अब कौन सा ग्रुप लिया है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें थर्ड ट्राइड में इन्होंने कौन से एलिमेंट लिए हैं, हैलोजन एलिमेंट। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ट्राइड है। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप। तो 3 लिए उन्होंने, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन थर्ड ट्राइड में। तो जो ट्राइड है तो क्लोरीन का क्या मास हो जाएगा 35.4, ब्रोमीन का हो जाएगा 79.9, आयोडीन का हो जाएगा 126.9। तो यहाँ पे मास किसका निकाला गया है, ब्रोमीन का। कैसे, आई होप कि अभी तक तो आपको आ चुका होगा कैसे निकालना है। तो कैसे निकाला है, देखिए 35.4 प्लस 126.9 अपॉन 2, तो इनको प्लस करना है, देन इसको डिवाइड करना है 2 से। तो जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है, यानी क्लोरीन और आयोडीन के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर, एवरेज करने पर, तो वो आ जाती है 81.1। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो फोर्थ ट्राइड, मैंने अभी तक आपको 3 ट्राइड बताए थे, फोर्थ ट्राइड की भी हम बात कर लेते हैं। द फोर्थ ट्राइड वॉज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। तो आप एक एक ट्राइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं इनके नाम जरूर ध्यान रखिए। ओके, तो इनका मास भी देख लेते हैं। सल्फर का मास कितना दिया है, सल्फर का मास है 32.1, देन टेलुरियम का मास कितना है 127.6। आप इसको भी कैसे करना है आप अपनी कॉपी में जरूर करके देखिए, एवरेज निकाल के देखिए। 127.6 अपॉन 2 करना है इसको, तो इसका जो आंसर है वो निकाल के आ जाएगा 78.9। फिफ्थ ट्राइड है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब मैं एक एक का निकाल के नहीं बता रही हूँ आपको, आप अपनी पेन कॉपी लीजिए और इसमें निकाल के इसको देख सकते हैं। आयरन का हो जाता है 55.8, देन निकल का हो जाता है 58.7। तो इनको प्लस करके कोबाल्ट का एवरेज मास निकाल लिया गया है। तो ये कौन सा ट्राइड हो गया आपका, फिफ्थ ट्राइड हो गया। तो ये कौन कौन से कितने ट्राइड बनाए टोटल, डॉबेनियर ने, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। विथ एटॉमिक मास कैसे निकालना है एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, कहाँ पर जो डॉबेनियर का रूल था वो फेल हो गया था। तो द की शॉर्टिंग्स ऑफ डॉबेनियर मेथड ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन से ऐसे लिमिटेशन थी या ऐसे कहाँ पर ये जो रूल था वो फेल हो गया था, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट मेड दिस मॉडल ऑब्सोलेट, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द ट्राइड। यानी ऐसा नहीं था कि जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड थे सारे एलिमेंट को यदि हम ट्राइड में पुट करते हैं तो सभी का आंसर या एवरेज जो आता है वो सही आ जाए, ऐसा सभी में फॉलो रूल ये नहीं हुआ था, इसलिए भी ये रूल फॉलो हो गए, इसलिए भी ये रूल क्या हो गया था, फेल हो गया था। इवन सेवरल नॉन एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्राइड। कुछ तो ऐसे नॉन एलिमेंट थे जो इन फ्यूचर जब डिस्कवर होने वाले थे तो वो फिट होंगे, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं थी, और ऑलरेडी जो डिस्कवर्ड थे वो भी इसमें फिट नहीं हो रहे थे। ये कुछ लिमिटेशन है डॉबेनियर रूल की। अब पढ़ते हैं हम न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, सेकंड रूल है। इसका भी जो बेस है इन्होंने क्या लिया था, सेम एज डॉबेनियर, इन्होंने क्या लिया था, एटॉमिक मास। तो क्या है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑक्टेव रूल को किसने प्रपोज किया था या किसके द्वारा ये रूल दिया गया है। तो ध्यान रखें न्यूलैंड के द्वारा, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं। ओके, या न्यूलैंड ने कौन सा रूल दिया, दोनों क्वेश्चंस मतलब आपको राउंड घुमा के पूछा जा सकता है। तो द लॉ ऑफ द ऑक्टेव स्टैट दैट एवरीथिंग 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ नहीं लिखना है, यानी कैसे लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में जो 8th वाला एलिमेंट आ रहा है उसकी वापस से प्रॉपर्टीज किसके जैसे होगी, फर्स्ट वाले एलिमेंट। यानी हर 8th नंबर का जो एलिमेंट आ रहा है वो अपने सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है बिफोर 8th वाले उसके। जैसे अब 9 वाला आएगा तो वो किसके जैसे शो करेगा, 2 नंबर की। कैसे, एक बार इनने कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया उसको क्लियर कर लेते हैं। इफ द केमिकल एलिमेंट्स are arranged according to increasing atomic weight,
दोज विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अकर आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 7 एलिमेंट, यानी 7 जैसे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा वापस से रिपीट हो रहा है। कैसे, देखिए हम यहाँ लिख कर देख लेते हैं, एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेंगे। सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद वापस से क्या आ जाता है, वापस से आ जाता है सा। ठीक है, तो ऐसे जैसे 7 शुरू में वापस से 8 पोजीशन पे वही नंबर रिपीट होता है, सेम ऐसा ही इन्होंने भी इस रूल को बताया था कि सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जो 8th एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो उससे पहले वाले जो मतलब फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट लिया हमने तो 8th वाला आ गया, तो बता रहा उसके जैसे सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। What are the achievement of Newland's law of octave? क्या क्या अचीवमेंट थे इस रूल के थ्रू? Newland's law of octave was also among the early attempt to classify element on the basis of their atomic weight. इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा था उन्होंने क्या करा था, डोबेनियन ने एवरेज निकाला था। क्या निकाला था, एवरेज। पर इन्होंने क्या करा है कि जो एटॉमिक वेट है उसके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट को ऐसे पुट कर दिया है पीरियोडिक टेबल में कि पहले एलिमेंट का इतना वेट है, फिर दूसरे का इतना वेट है, इस टाइप से इन्होंने इसको अरेंज कर दिया है। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का बेटर सिस्टम हो गया किसकी कंपैरिजन में, डॉबेनियर का। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव? तो इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। जब भी हम अब पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में इस लॉ को नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पर ये लॉ फेल हो गया था, तो देखिए 2 रीजन है इसके। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कहाँ तक हो सका था, ये सिर्फ कैल्शियम तक इसको अप्लाई कर सके थे, और कैल्शियम के बाद में इसको अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो सेम नहीं आ रही थी। BE, BC, NO और F ये हो गए। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लोरीन के बाद में जो 8th वाला एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट आता है उसके बाद में आता है, सोडियम। यहाँ लिख लेते हैं हम सोडियम। तो ये इसकी पोजीशन कहाँ आएगी, लिथियम के नीचे आ जाएगी। Li है, Li लिथियम Li होता है, लिथियम के नीचे आएगी सोडियम की पोजीशन। उसके बाद फिर से कैसे चल जाएगा ये, Mg Li Si Ps और फिर आता है U, क्या आ जाता है, Ps और Si हो गया सिलिकॉन। उसके बाद आता है फॉस्फोरस। फिर सोडियम के नीचे वापस से क्या आ जाता है, सोडियम के नीचे वापस से आता है पोटेशियम, और इसके बाद में यहाँ मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम। इसके बाद आ जाता है जर्मेनियम। क्या आ जाता है, जर्मेनियम। यहीं से ये रूल जो है फेल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये रूल ऑफ फॉलो नहीं होता, तो सिर्फ कैल्शियम तक ये पूरा रूल फॉलो होगा, और इसके बाद में ये रूल क्या हो गया था, फेल हो गया था। It was assumed by Newland that only 56 element exist in nature and no more element was discovered in the future. तो न्यूलैंड ने क्या अज्यूम किया था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट है और इन फ्यूचर भी अब कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि जर्मेनियम जो था इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। इन देखिए डोबेनियन ने भी अभी तक जो बताया वो क्या बताया कि जो भी रूल है वो कैसे चल रहा है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास। कैसे चल रहा है, इंक्रीजिंग मास। और सेम वैसा का वैसा ही किसने बताया, न्यूलैंड ने बताया। इन्होंने भी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास ही बताया है। व्हाट वर द 2 प्रॉब्लम्स विद न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल? तो ये तो हमने देख लिया कि वो फेल हो गया। तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, रेगुलर रिपीट्स न्यूलैंड टेबल शोड अ रिपीटिंग और पीरियोडिक पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज बट इट हैड प्रॉब्लम्स। मतलब रिपीट तो कर रहा था हर 8th एलिमेंट, लेकिन उसके बाद में क्या प्रॉब्लम थी। विथ एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। ही पुट आयरन इन द सेम ग्रुप एज ऑक्सीजन एंड सल्फर विच आर 2 नॉन मेटल्स। इन्होंने क्या करा कि आयरन को भी रख दिया है ना, किसमें, इन द सेम ग्रुप ऑफ एस ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ में। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो टेबल थी उसको साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ी इनके साथ में फॉल्ट हुआ, या इनकी जो रूल दिया था उसके साथ में फेलियर का रीजन बना। अब आते हैं मैनलीफ पीरियोडिक टेबल, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना माइंड में, एक ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल और दूसरे हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। तो कहा जाए तो जो उन्होंने बेस दिया है आज की पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, वो मैनलीफ ने ही दिया है। 18
1969, ये ध्यान रखिए आप। और क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ईयर को पीरियडिक टेबल ईयर कहा जाता है। अब किसको कहा जाता है या क्यों कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ भी इवेंट हो तो उनके लिए भी ईयर घोषित किया जाता है ना। तो 2019, ये आप माइंड में ध्यान रखिए, 2019 को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ द पीरियडिक टेबल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, कोई ज्यादा सॉल्यूशन इसका नहीं निकालना है। 2019 याद रख लीजिए, पीरियड या ईयर ऑफ द पीरियडिक टेबल 2019। मेंडलीव का देखते हैं, इन 1869 ये कहाँ के थे, रशिया के थे। मेंडलीव कहाँ कर थे, रशिया के थे। और इन्होंने भी क्या किया था, इट इज स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तीनों साइंटिस्ट ने सेम लिया है, डोबेनी ने भी एटॉमिक मास लिया है, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास लिया है और मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास लिया है। इट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मास and elements are given in a position in the periodic table on the basis of their increasing atomic mass। मतलब क्या हो रहा है, इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन को सेट किया था, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने लाइन लगाई है कि पहले कम वेट का बच्चा बैठेगा, फिर ज्यादा वेट का, फिर ज्यादा वेट का, ऐसे इन्होंने लाइन लगा ली है पूरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास इन्होंने बिठा दिया है। कोई ऐसी चेयर है तो वो जैसे एक ऐसी चेयर है जो कम वजन को सहन कर सकती है, उसकी कैपेसिटी नहीं है तो आपने वहाँ कम वजन के व्यक्ति को बिठाया, फिर जो ज्यादा कैपेसिटी है जिसकी वहाँ ज्यादा वेट वाले व्यक्ति को बिठाया। तो ऐसे ही इन्होंने अरेंज किया था। तो देयर आर टोटल 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड इन द मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल। इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था पीरियडिक टेबल का, वो इमेज में आपको यहाँ पर शो करती हूँ। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता भी है कि मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप थे या कितने पीरियड थे, और मोज़ले की पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप थे या कितने पीरियड थे। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी यहाँ पर क्या थे, टोटल 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। 8 ग्रुप 7 पीरियड, 8 ग्रुप और 7 पीरियड। अब पीरियड कैसे हैं, ग्रुप कैसे हैं, तो ग्रुप कैसे चलेंगे, ऊपर से नीचे, पीरियड कैसे चलेंगे, ऐसे, ठीक है। ओके, जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, के बाद एक बेल बज रही, पीरियड चेंज हो रहे हैं, तो हमें वहीं रहना है, हम वहाँ से उतर के या घर नहीं जा सकते हैं ना। तो आप ऐसे इनको रिलेट कर सकते हैं। और पीरियड खत्म हो गया, ग्रुप का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है। तो आप स्कूल से घर या घर से स्कूल चले गए। तो देखिए इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पीरियड कैसे रहेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, पीरियडिक टेबल ये ऐसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकी जो पीरियडिक टेबल थी उसमें क्या था ऐसा जो आज की पीरियडिक टेबल में भी इसे रिमूव नहीं किया गया। तो इन्होंने जीरो ग्रुप को बता दिया था, जीरो ग्रुप को उसी टाइम पे इन्होंने बताया था कि जीरो ग्रुप होता है। जीरो ग्रुप यानी नोबल गैसेस जिसे हम कहते हैं वो होता है। अब उस जीरो ग्रुप को आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। 18th ग्रुप क्या कहा जाता है, 18th ग्रुप कहा जाता है। यानी जो मेंडलीव थे, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में अब कितने पीरियड आ गए थे और कितने ग्रुप आ गए थे, ये देखिए कंपैरिजन हम यहाँ करके देख लेते हैं दोनों का। इनके इसमें 8 और 7 थे और इसमें कितने थे, जो मोज़ले की पीरियडिक टेबल थी, मोज़ले की पीरियडिक टेबल में थे 18 और 7, ठीक है, 18 और 7। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो ग्रुप हैं उसका नंबर बढ़ जाता है। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में क्या था, 8 और 6, क्या ध्यान रखना है, 8 और 6। और मोज़ले की पीरियडिक टेबल में होते 18 और 7। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है कि एक पीरियड इंक्रीज हो गया है और ग्रुप तो काफ़ी सारे इंक्रीज हो गए। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो पीरियड टेबल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पीरियड पूरा हम डिटेल में लर्न करेंगे इसके आने वाले वीडियो में। इसके साथ यदि आप इसमें और कुछ एडिशन चाहते हैं, कोई और नया वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्टली हम अभी इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी उसमें क्या था, जीरो ग्रुप था यानी नोबल गैसेस थी, और आज के इसमें भी क्या है, 18th ग्रुप है, उसी को कहा जाता है। और इनके जो मेंडलीव थे इनके इसमें क्या था, 8 क्या थे, 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड, 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे। ओके, अभी यूँ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, उन्होंने पीरियड्स की क्वांटिटी बढ़ा दी। अब कितने पीरियड बढ़ चुके हैं, सिर्फ एक ही पीरियड बढ़ा है, पहले 6 पीरियड होते थे और अब 7 पीरियड है। बट ग्रुप क्या हो चुके हैं, ग्रुप ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले 8 ग्रुप थे और अब कितने ग्रुप हो चुके हैं, 18 ग्रुप हो चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जानने के लिए दांगी अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।